हेलो बच्चों, अम्बे होम साइंस क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग घर की सफाई कक्षा 10 गृह विज्ञान अध्याय 3 घर की सफाई के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। बेटा, इस लेसन से आपके जो क्वेश्चन हैं वो आते ही आते हैं, ठीक है। इसमें आपके अति और लघु और बहुविकल्पी ये 3 में से प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का लेसन, घर की सफाई, जिसे हम क्या बोलते हैं कि क्लीननेस ऑफ हाउस, यानी जो हमारा घर है। पहले तो हमने बताया था ना, घर और मकान दोनों में अंतर होता है। घर जो होता है वो हृदय की गहराइयों से बनता है, एक एक ईंट प्यार से बनता है, लेकिन मकान सिर्फ ईंट गिट्टी बालू पत्थर सीमेंट सरिया से बनता है। तो घर और मकान दोनों में अंतर होता है, ठीक। तो घर की सफाई क्यों जरूरी है? बेटा, हम सब जानते हैं अगर हम स्वस्थ हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सफाई का बहुत बड़ा रोल होता है। आप देखते होगे बेटा, मलिन बस्ती में लोग बहुत जल्दी बीमार होते हैं, लेकिन जो अच्छे जगह रहते हैं, जो अच्छे वातावरण में रहते हैं, साफ सफाई वाले जगह रहते हैं, वहाँ लोग जल्दी बीमार नहीं होते। क्यों? क्योंकि गंदगी जो होती है ना बेटा, ये जीवाणुओं को विषाणुओं को पनपने के लिए न्योता देता है। तो हमें साफ सफाई का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। कोई भी मनुष्य हुआ बेटा, हर एक मनुष्य की उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है सफाई। चाहे वो अपने शरीर की सफाई करे, घर की सफाई करे, समाज की सफाई करे या आसपास के जगह की सफाई करे। सफाई बहुत ज़रूरी है। हम सब बचपन से जब छोटे होते हैं ना, बच्चे जब जानकार होते हैं, तब से उनको ये चीज़ सिखाया जाता है कि बेटा कौन सी चीज़ें कहाँ के लिए अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें कहाँ रखनी चाहिए। हम बाहर से आए तो हमें हाथ पैर क्यों धुलना चाहिए, हम कहीं ऐसे जगह जा रहे हैं तो आने के बाद हमें अपने कपड़े को क्यों बदलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ना बच्चे अनुकरण के द्वारा सीख लेते हैं। वो अपने बड़ों को देखते देखते ना सीख जाते हैं कि हाँ, अभी हमने ये काम किया तो हमें ये करना है। तो साफ सफाई जो होता है ना बेटा, अब हमें इस लेसन में ये जानना है कि जो साफ सफाई होता है उसका प्रकार क्या है। सबसे महत्वपूर्ण यही है बेटा, अगर इसमें से प्रश्न बनता है तो यही बनता है कि साफ सफाई के प्रकार कितने हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब क्या होता है बेटा? इंट्रोडक्शन। जब हम कोई चीज़ को पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले उसके बेस को जानते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या है? मतलब सफाई क्यों जरूरी है? क्योंकि हम सब जानते हैं अगर हम सफाई रखते हैं तो हमें एक अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, और इस स्वास्थ्य के कारण हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से और संवेगात्मक रूप से स्वस्थ रहते हैं, ठीक है। तो घर जो हमारा होता है ना बेटा, उसको साफ सुथरा रखने के लिए परिवार के हर एक सदस्य को कार्यरत होना पड़ेगा। सिर्फ एक के करने से सफाई करना संभव नहीं है। एक सफाई करे और दो गंदगी कर दे तो फिर तो घर की सफाई कभी समाप्त ही नहीं होगी। तो हम सबको मिलजुल कर ये काम करना चाहिए। आप नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं ना, वो खुद झाड़ू उठाते हैं और झाड़ू लगाते हैं और बोलते हैं कि स्वच्छता की तरफ हमें पहल करनी चाहिए। जब तक स्वच्छ नहीं रहेगा हमारा भारत, तब तक हमारे भारत का विकास संभव नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे दिया है घर की सफाई का अर्थ। तो बेटा, घर की सफाई का मतलब क्या होता है? सिर्फ गंदगी ही ना होना नहीं होता है। आपके जो भी सामान है, जो भी वस्तुएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन वस्तुओं को, उन चीज़ों को सुव्यवस्थित तरीके से रखना, ये भी हमारे सफाई का अर्थ है, ठीक। यानी जो भी फर्नीचर हैं आपके घर, जो भी सब सामान्य हैं, उन सब के ऊपर जो भी धूल गंदगी बिखरे हुए हैं, उन्हें हमें समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। और
जैसे आप रसोई घर, बेटा हमारा सबसे ज़्यादा घर अगर कोई गंदा होता है तो रसोई घर। क्यों? क्योंकि रसोई घर में हम ज़्यादा क्रियाकलाप करते हैं, ज़्यादा कार्य करते हैं, तो वहाँ पर हमें गंदगियाँ ज़्यादा मिलती हैं। तो दैनिक सफाई के अंतर्गत हम अपने रसोई घर को पहले रखते हैं। वहाँ हमें नित्य दिन सफाई की ज़रूरत होती है। तो जो भी आप सब्जी छीलते हैं या कोई भी काम करते हैं तो उसकी जो भी गंदगी आती है ना, आप उसे तुरंत साफ करके डस्टबिन में डाल दीजिए, और डस्टबिन हमेशा ढक कर रखिए। ठीक है? तो अब देखिए बेटा, हमने देखा प्रस्तावना और हम देखें घर की सफाई का अर्थ। सफाई के अंतर्गत सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक चीज़। ठीक है? जैसे मक्खी है, मच्छर है, चूहे हैं, ये सब अगर घर में है तो भी गंदगी है। कहीं ना कहीं हम गंदगी से सामना कर रहे हैं। ठीक है? तो हमें इन सब को भी हटाना है। इसके बाद है घर की सफाई का महत्व या आवश्यकता। क्यों घर की सफाई की आवश्यकता क्यों होती है? तो अगर ऐसे ही प्रश्न बनता है बेटा कि घर की सफाई की आवश्यकता क्यों होती है, तो आप नंबर डालिएगा और नंबर 1 2 3 करके लिख दीजिएगा। सबसे पहले तो बेटा घर को सुंदर बनाने के लिए हम अगर घर में सफाई ना करें तो घर चाहे कितना भी महंगा हो, कितना भी अच्छा हो बेटा, करोड़ों के बंगले क्यों ना हो, अगर उस बंगले में कोई दिया रखने वाला ना हो, कहते हैं ना 1.25 लाख नाती थे रावण को, लेकिन घर में दिया जलाने वाला कोई नहीं था, तो वो घर कितना भी सोने चांदी का क्यों ना हो, लेकिन उस घर की सुंदरता खत्म हो जाती है। घर आपका छोटा ही हो, झोपड़ी ही हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपने हर चीज़ को सही जगह पे रखा है, साफ सफाई से हो, तो वही घर सबसे सुंदर और स्वर्ग जैसा दिखता है। तो घर की सफाई सिर्फ गंदगी धूल मिट्टी को नहीं हटाना। घर की सफाई का अर्थ होता है हर एक वस्तु को उसके सही जगह पर रखना, घर को आकर्षक बनाना। बेटा जब हम सफाई करते हैं ना, आप देखते हो ना, घर को जब साफ कर देते हो ना, अगर कमरे छोटे भी होते हैं ना बेटा, तो सफाई करने के बाद घर के कमरे बड़े दिखने लगते। क्यों? क्योंकि हम जो चीज़ें बिखरी हुई होती है ना, जो जगह जगह फैली होती है ना, हम उन्हें क्या करते हैं, समेट के एक एक जगह रख देते। भले धीरे धीरे वो फैल जाती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको एक जगह समेट देते हैं। तो जब हम उस चीज़ों को समेट देते हैं ना, तो अपने आप हमें खाली जगह दिखने लगता है और कमरे हमें बड़े दिखते हैं। कीटाणुओं को पनपने से रोकना। बेटा अगर घर में हम डेली झाड़ू पोछा करते हैं ना, तो कीटाणु घर में पनप ही नहीं पाएंगे, उन्हें मौका ही नहीं मिलता है बढ़ने का, क्योंकि हम बराबर सफाई कर रहे हैं। कीटाणु कहाँ आते हैं? जहाँ गंदगी होती है। ठीक? फिर स्वस्थ एवं फुर्ती के लिए देखो बेटा, अगर घर गंदा है आपका, आप अगर घर आते हो, घर में गंदगी दिखती है, तो सबसे पहले आप थक जाते हो कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे करूँ, घर तो हमारा इतना गंदा है, इस गंदगी को मैं कहाँ से हटाऊँ। तो आपको एक अलग से लगेगा ना, मैं बहुत टायर्ड सा महसूस कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप बाहर से आते हो, घर आपका बिल्कुल साफ सुथरा, जो चीज़ें जहाँ रहनी चाहिए वही है, सब कुछ एकदम परफेक्ट जगह पर है, तो आपको ना एक अच्छी सी एनर्जी मिलती है और ऐसा लगता है ना कि हाँ अभी मुझे सुकून मिला है। तो इससे क्या होता है ना, हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ हमारी जो फुर्ती होती है ना, जो हमारे अंदर एनर्जी होती है ना, वो भी प्रभावित होती है। इसके अलावा है उचित गृह व्यवस्था एवं सुविधाजनक। उचित गृह व्यवस्था, अब देखो बेटा, अगर आप कोई भी सामान अपना सही जगह पर रखे हो ना, तो आप अंधेरे में भी जाओगे ना तो अपना वही सामान उठाओगे। लेकिन चीज़ें अगर अस्त व्यस्त होती है ना, तो आप एक काम करने जाओ तो जहाँ आपको 5 मिनट लगना चाहिए ना, वहाँ 10 से 15 मिनट भी लग जाएगा, फिर भी आपका काम नहीं होगा। तो चीज़ों को सुव्यवस्थित जगह पर रखना चाहिए। किचन की चीज़ें किचन में हो, स्टोर रूम की चीज़ें स्टोर रूम में हो, डाइनिंग रूम की चीज़ें उसी जगह हो। तो इससे क्या होता है ना बेटा, हमारा जो समय होता है ना वो हमें बच जाता है। ठीक है? इसके बाद जो घर होता है ना बेटा, अगर साफ सुथरा होता है ना, तो हमें आकर्षक और आरामदायक महसूस कराता है, जीवन स्तर को हमारे ऊंचा उठाता है, अतिथियों के लिए भी आकर्षक होता है। अगर आप साफ सुथरा रहते हो ना बेटा, घर को साफ सुथरा रखते हो ना, तो अतिथि भी आपके घर आने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि नहीं, वो जो है ना बहुत सफाई से रहते हैं, उनके यहाँ जाना तो अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप गंदगी से रहो ना बेटा, तो लोग एक बार आएंगे, दोबारा आने की कोशिश नहीं करेंगे।
इसके बाद बेटा घर की सफाई के प्रकार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर इस लेसन में कोई इम्पॉर्टेंट है बेटा तो एक ये है आपके घर की सफाई, दूसरा है आपका वैक्यूम क्लीनर। ठीक है, तो घर की सफाई के 4 प्रकार है। दैनिक, दैनिक मतलब क्या होता है? प्रतिदिन। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें नित्य करनी होती, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक। ठीक है, तो दैनिक सफाई के अंदर क्या होता है बेटा? जो हमारा सोने वाला कमरा है, जो हमारा स्नान घर है, जो हमारा किचन है, हमारा जो शौच है, जो हमारे आंगन और बरामदे हैं। लोग ऐसा कहते हैं ना, गृहिणी जब उठती है ना तो सूर्य उदय से पहले अपने आंगन को साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करती है जहाँ पर साफ सफाई होती है। लक्ष्मी कभी भी गंदगी वाले जगह नहीं जाती, वहाँ कौन जाती? उनकी बहन और लक्ष्मी। तो हमें साफ सफाई पे पहले ध्यान देना है। ठीक है, तो ये सारी जो जगह होते हैं ना बेटा, यहाँ पे हमें नित्य दिन सफाई करनी होती। हम चाह करके भी यहाँ नहीं छोड़ सकते। क्या आप किचन में काम करने के बाद छोड़ सकते हो? ऐसा लगता है ना कि पहले किचन का काम हो गया, खाने से पहले हम अपने किचन को समेट लेते हैं ताकि किचन हमारा साफ सुथरा रहे। जैसे अभी हम सब जॉब वाले हैं बेटा, तो हमें रात को ही सारा काम करना होता है। सुबह को ऐसा होता है ना कि आप उठो और अपने काम बस स्टार्ट कर दो, ये ना रहे कि हमें सफाई करना। पहले क्या होता था बेटा, जब हमारे मम्मी लोग, दादी लोग का ज़माना होता था, तो औरतें दिन भर का काम करके ना थक जाती थी। रात को वो खाना बनाती थी, खिलाती थी, खुद खाती थी, लेकिन कभी साफ सफाई नहीं करती थी। ना बर्तन धुलना, ना ही किचन को साफ करना। उसको ना दोष से तर्क जोड़ दिया गया कि गरम तवा नहीं साफ करना चाहिए, गरम चूल्हा नहीं साफ करना चाहिए, और बर्तन तुरंत नहीं धुलना चाहिए। तो चीज़ों को तर्क से जोड़ दिया। क्यों? ताकि उस समय की औरतों को थोड़ा सा आराम मिल सके। लेकिन बेटा अगर आज हम इन लोग इस चीज़ को फॉलो करें ना, तो हम कभी अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं होंगे। सुबह उठ के सारा काम करना, फिर अपने काम पर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और सच बताऊँ ना बेटा, तो बहुत सुकून मिलता है। मैंने दोनों दोनों चीज़ों को देखा है। एक, सुबह उठ के किचन बिल्कुल बिखरा हुआ गंदा सा, सब समेटो, साफ करो, फिर काम स्टार्ट करो। और एक, सुबह को उठो और किचन बिल्कुल साफ सुथरा और तुरंत अपना काम स्टार्ट कर दो। दोनों को मैंने देखा है। और जहाँ तक आप सबको भी मुझे लगता है कि आप हमेशा यही चाहते हो कि जब भी हम किचन में जाएं, हमारा किचन हमें साफ सुथरा मिले। फिर साप्ताहिक सफाई। देखो बेटा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिन्हें हम हर दिन नहीं कर सकते, तो उन्हें हमें सप्ताह में एक बार करना होता है। जैसे रसोई घर के फर्श, दीवारें, जो भी घर में सामान रखा है, अलमारी हुए, पटरे हुए, कांच या चीनी मिट्टी के जो बर्तन हुए, गंदे कपड़े। जैसे अभी आप सारे लोग बच्चे हो, आप लोग अपना जो ड्रेस है क्या वो रोज रोज धुलते हैं? नहीं। संडे सबके दिमाग में होता है कि संडे छुट्टी होती है तो हमें अपने बाल को धुलना है, हमें अपने सारे कपड़े धुलने हैं, प्रेस करने हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? ये काम हम सप्ताह में क्यों करते हैं? क्या हम रोज़ दिन नहीं कर सकते? तो नहीं, हम रोज़ दिन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे रोज़ दिन की दिनचर्या बनी हुई है। अगर हम डेली ये काम करते हैं बेटा, तो हम अपने दिनचर्या को फॉलो नहीं कर पाएंगे। इस वजह से कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें हमें सप्ताह में करना होता है। इसके बाद मासिक सफाई। बट देखो, मासिक सफाई में क्या होता है, जैसे किचन हो गया, किचन के सारे डब्बे को साफ़ करना अच्छे से, अलमारी को साफ़ करना। इसके बाद जो भी डब्बे खाली हो गए, जो सामान खाली हो गया, उस डब्बे को धुल करके, धूप दिखा करके वापस से सामान रखना। तो ये सारा काम ना हम रोज़ दिन नहीं करते हैं। सप्ताह में कर सकते हैं लेकिन रोज़ दिन पॉसिबल नहीं है। तो ये सफाई हमारी कहाँ आती है? मासिक में। वार्षिक सफाई, वार्षिक सफाई जैसे आपका दिवाली हमारा जो सबसे बड़ा फेस्टिवल है बेटा, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि घर के हर एक कोने कोने को हम साफ करते हैं। और इसे भी हम तर्क से जोड़े हैं। हम ऐसा कहते हैं ना कि जब राम भगवान आते हैं रावण का वध करके माँ सीता को लेके, तो उनके आने की खुशी में लोग अपने घर की सफाई करते हैं और सब जगह दिया जलाते हैं। बस उसी चीज़ को हम लोगों ने फॉलो कर लिया। तो ये चीज़ें क्यों बनाई गई है? क्योंकि हम हर दिन को अपने नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से साल के एक समय को ऐसा बनाया गया है जब आपको ना चाहते हुए भी अपने घर की सफाई करनी ही करनी होती है। ठीक है, तो वार्षिक सफाई में हम वही करते हैं, पुट्टी पुतवाना, मरम्मत करवाना, जो भी घर का रेनोवेशन वाला काम होता है, ये सारा काम हम कहाँ करते हैं बेटा? तो वार्षिक सफाई में। जो भी चीज़ें टूट फूट रही हैं उन सब की मरम्मत, वार्षिक सफाई। इसके बाद ये सब आपको नहीं देखना है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। घर की सफाई में ध्यान रखने योग्य बातें। कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए सफाई करते समय? तो सबसे पहले हमें बेटा कोई भी काम करना है तो हमें प्लानिंग से करना है। आप सारे पढ़े हो ना कक्षा 9 में होम मैनेजमेंट, 10 में भी पढ़ा।
कोई भी काम करने से पहले हम प्रबंधन करते हैं, हमें क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितने टाइम करना है, कितने बजे करना है। तो जब हम ये सारा काम सेट कर लेते हैं बेटा, उसके बाद जब हम काम करते हैं ना, तो हमारा काम जो होता है वो बहुत आसानी से और कम समय में हो जाता है। तो सबसे पहले हमें प्लानिंग करना है। दूसरा, उच्च स्तर की सफाई, यानी जो भी आप सफाई करते हो वो दिखावा के लिए नहीं करना है। हमें दिखावा के लिए सफाई नहीं करना है, हमें सफाई करनी है, इस तरीके से सफाई करनी है कि जो घर का वातावरण है वो बिल्कुल हमें अच्छा दिखे। ठीक है। अब जैसे जो भी घर की गृहिणी काम करने वाली है, नौकरी करने वाली है, तो उनके लिए रोज़ दिन सफाई करना पॉसिबल नहीं होता। वो क्या करती हैं, जो उनका समय हॉलीडे वाला, जैसे छुट्टी वाले जो टाइम होती है, उस समय वो क्या करते हैं, अपने जो भी बच्चे खुचे काम होते हैं उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। गंदगी कम करना, ये भी हमारा मुख्य उद्देश्य है, गंदगी को कम करना, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इन्हीं गंदगी के द्वारा हमें हजारों बीमारियां हो जाती हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। तो गंदगी को कम करना। परिवार के सदस्यों का सहयोग, बेटा देखो सफाई कभी भी अकेले से नहीं होती है। जब तक उसमें आपको अपने परिवार के पूरे सदस्यों का मदद नहीं मिलेगा, तब तक सफाई कभी भी नहीं हो सकती। जैसे आप बच्चे हो, आप लोग नहाते हो, सामान कहीं बिखेर दे तो मम्मी तुरंत आपको डांटती है, या आपके छोटे भाई, आप में से कोई बच्चे, ज़्यादातर हमारी होम साइंस की बच्चियाँ जो होती है ना, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखती हैं। तो आप जब अपने काम को सही तरीके से रखते हो, भाई या बहन आके उसको बिगाड़ देते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, तो आप पहले गुस्सा करते हो कि ऐसा क्यों कर रहे हो, इतना गंदगी क्यों कर रहे हैं। तो ये सब जो होती है ना, गंदगियाँ जो होती है ना, वो हमारे मन को कहीं ना कहीं संकुचित कर देती है, कहीं ना कहीं थका देती है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है अपने घर में जो भी गंदगियाँ हैं उनको दूर करना। परिवार के सदस्यों का सहयोग, बेटा देखो जब परिवार के सारे सदस्य सहयोग करते हैं ना, तो हर काम बहुत अच्छे से होता है। जैसे किचन में गृहिणी किचन को साफ सुथरा रखे और कोई भी जा करके उसको बिखेर दे, खाना निकालने गया तो पूरा खाना ही गिरा दिया, या फिर बर्तन खुले छोड़ दिए, मक्खी मच्छर वहाँ पे घूमने लगे और बैठ भी रहे, फिर उसी से निकालना। तो ये सारी चीज़ें देख के ना थोड़ा सा मन को गुस्सा आता है। ये सब क्या है, ये कहीं ना कहीं गंदगी को न्योता देना होता है। तो हमें इन सबको दूर करना है। इसके बाद है सफाई के लिए सामान की उचित देखभाल। अब जैसे आप देखते हो बारिश के मौसम बेटा, जब आप झाड़ू करने के बाद जब पोछा लगाते हो ना, तो पोछे को अगर आप धूप ना दिखाओ ना, तो अगर उसी गीले पोछे से अगर आप घर में पोछा लगा देते हो ना, तो ऐसे लगता है कहीं सड़ी हुई मछली महक रही है, बहुत बुरी सी दुर्गंध आती है। क्यों? तो हमारी जो भी सामग्रियां हैं, हमें उनका भी उचित रूप से ध्यान रखना है। अगला है सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न फैलाना। अब देखते हो बेटा पार्क में या फिर जो भी पब्लिक प्लेस होता है, वहाँ पे गंदगी बहुत देखने को मिलती है, खासतौर से हमारे गांव एरिया। शहरों में तो, बड़े बड़े शहरों में तो पनिशमेंट मिलता है ना बेटा, पेनाल्टी लग जाती है। इस वजह से लोग गंदगी करने से 10 बार सोचते हैं। पर गांव में भी आप देखो ना, रोड पे लोग चलते रहते हैं, कुछ भी खाए, कुरकुरे चिप्स खाए, ऐसे पैकेट फेंक देते हैं। आप में से भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे, लेकिन हमें ये काम नहीं करना बेटा। कहीं ना कहीं हम ये गलत कर रहे हैं, और आज नहीं कल इसके हम भुक्तभोगी जरूर होंगे। तो हमें खुद भी स्वच्छता की ओर जाना है और दूसरों को भी जागरूक करना है। इसके बाद है घर की सफाई के साधारण नियम। ये सब आपको नहीं देखना है, जो इम्पोर्टेंट है बस मैं वही बताऊंगी। हाँ बेटा, एक आ जाता है घर की सफाई के साधन, यानी किन किन साधनों का प्रयोग करके हम घर की सफाई करते हैं। तो मुझे नहीं लगता बेटा कि आपको ये बताना है, क्योंकि ये भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन में बना है, क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में। तो झाड़ू पोछा, मग, बाल्टी, फिनाइल, और इसके बाद आपके ब्रश के जितने भी प्रकार होते हैं वो सारे ब्रश, तो इन सब चीज़ों का प्रयोग हम क्या करते हैं, सफाई करने के लिए, यानी घर की सफाई करने की आवश्यक सामग्री। तो ये प्रश्न बेटा मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे बहुत अच्छे से समझाना है। ठीक, ये लेसन ना बेटा थोड़ा सा आसान है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आपको बेसिक जो आप जानते हो ना, बस मैं उसको थोड़ा सा ही बता रही हूँ। इसके बाद है सफाई के कुछ साधन तैयार करने की विधि, यानी जो हम सफाई करते हैं ना, तो हम किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जिससे हमारी सफाई अच्छी हो। तो उसको तैयार करने की कुछ विधियाँ, जैसे धातुओं के लिए पॉलिश,
अब कोई भी धातु है बेटा, जैसे आप लोहे को ही ले लो, अगर आप लोहे को ऐसे ही रख दो बिना पेंट लगाए बिना, तो आप देखोगे ना बेटा वो जंग लग के अपने आप चूर चूर हो जाता है लोहा। तो हमें उसे बचाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस पर पेंट लगाते हैं। ठीक। इसके अलावा है आपका पीतल तांबा की वस्तुओं की सफाई। 100 ग्राम उबलते पानी में 10 ग्राम मुलायम साबुन मिलाकर ठंडा करो, फिर इस घोल को 200 ग्राम झामक पत्थर प्यूमिस स्टोन का चूरा और 1 बड़ा चम्मच अमोनिया डालकर बोतल बंद करके भली भांति हिलाएं। इस प्रकार पॉलिश तैयार हो जाता है और प्रयोग करने से पहले बोतल हिलाकर पॉलिश निकालो। फिर चांदी व स्टील के बर्तन। तो बेटा जो चांदी और स्टील के बर्तन होते हैं ना, वो भी ना साफ करने से, आप देखते हो जिस बर्तन में आप पानी रखते हो या छीटा जाता है ना, तो कुछ जैसे करकर सी आवाज़ देती है। तो उसकी सफाई हमें कैसे करनी चाहिए, सूखा या गीला दोनों भी प्रकार के क्या बोलते हैं, जैसे आप कोई भी, मतलब अगर आपके बर्तन में सूखा गंदा लगा है या फिर गीला, तो उसे हमें क्या करना है, उसमें 3 भाग तलछट के सफ़ेदी और 1 भाग महावर मिला लीजिए। उसके बाद उसे जो प्लेट पाउडर तैयार होता है, चाहे वो सूखा हो या फिर गीला, उससे हम क्या करते हैं, अपने बर्तन को धुलते हैं। ठीक है। आप देखते बेटा बार बार पानी रखने से भी पानी की वजह से क्या होता है, बर्तन में कुछ क्या वाइट वाइट सा जम जाता है ना, तो वो सब जल्दी साफ़ नहीं होता, बहुत रगड़ना पड़ता है। तो उसके लिए अगर आप इस तरह से प्रयोग करती हैं तो आपका बर्तन आसानी से साफ़ हो जाएगा। फर्नीचर चमकाने और पॉलिश के लिए तो अलसी जानते बेटा, तीसी, तारपीन का तेल 2-2 भाग, मेथिलेटेड स्पिरिट और सिरके का 1-1 भाग किसी बोतल में मिलाओ और पॉलिश तैयार। मतलब इस तरह से आप अपना पॉलिश तैयार कर सकते हैं। फिर सफाई की सामग्री की देखभाल, ये नहीं देखना है आपको। अब आता है बेटा घर की विभिन्न वस्तुओं की सफाई। तो इसे मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि बेटा इससे प्रश्न आपके बोर्ड के पेपर में बनते हैं, यहाँ से प्रश्न आपका आता है, और कौन कौन सा आता है वो भी मैं बताऊंगी। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही। आप बच्चों से मैं यही कहूँगी बेटा, आप बहुत सारे लोग वीडियो देखते हो लेकिन कोई कमेंट नहीं करते बेटा, थोड़ा सा कमेंट किया करो और अपनी उंगलियों को भी थोड़ा प्रयोग में लाया करो। क्योंकि जब आप एक्टिव, बेटा देखो वीडियो सुनना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, आप उस वीडियो को सुनने के साथ साथ जैसे जैसे मैं पढ़ाती हूँ ना, आप भी मुंह से बोलो। आपको ऐसा कहीं कुछ लगता है हाँ मैम से मुझे ये कहना चाहिए, आप ये महसूस करो कि हम अपने टीचर से सामने से पढ़ रहे हैं। आप तुरंत मैसेज करो, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी बेटा। तो आप सारे लोग पढ़ाई जब भी आप क्लास देखते हो बेटा, आप ज़रूर मैसेज करते रहो। इससे क्या होगा ना, जब आप एक्टिव होकर पढ़ाई करोगे ना, तो आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो बस ऐसे वीडियो खोल के बैठ के देखोगे ना बेटा, एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो देखोगे, अपने आप नींद आने लगेगा। तो थोड़ा सा अपने हाथों को भी मेहनत करने दो। ठीक है। तो आपके जो भी दोस्त हैं, जो भी रिलेशन के लोग हैं, उनको भी इस चैनल को बताइए बेटा, सब्सक्राइब करिए, दूसरों को भी भेजिए, बताइए, ताकि जो हमारा परिवार है वो और बड़ा हो जाए। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।